सांता एक खौफनाक कहानी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैर रहे थे। नीलिमा और उसका परिवार एक पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। क्रिसमस की रात थी और पूरे इलाके में त्योहार का माहौल छाया हुआ था। उनके घर के पास एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाया गया था और बच्चे सांता के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नीलिमा के बेटे आर्यन ने सांता से मिलने की जिद की। उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मा क्या सांता सच में आएगा? नीलिमा मुस्कुराई और बोली, जरूर आएगा बेटा, तुम बस जल्दी सो जाओ, तभी तो वह तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आएगा। रात के करीब 12 बज रहे थे। सभी लोग सो चुके थे, लेकिन आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था, जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। तभी उसे दूर एक लाल टोपी और सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति नजर आया। वह धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रहा था। आर्यन का चेहरा खुशी से खिल उठा। सांता आ गया, वह फुसफुसाया। लेकिन जैसे ही वह आदमी करीब आया, आर्यन की खुशी डर में बदलने लगी। उस सांता की चाल धीमी और अजीब थी। उसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख लाल चमक रही थी। उसके हाथों में कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक बड़ा जंग लगा हुआ बुरा सा बैग था। आर्यन ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और अपनी माँ को बुलाने भागा। लेकिन जब वह कमरे से बाहर आया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। सभी लाइटें बुझ चुकी थीं। वह डरते डरते अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसकी माँ बिस्तर पर सो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को छूकर उठाने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि उसकी माँ का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। आर्यन की चीख निकल गई। तभी पीछे से एक भारी और डरावनी हंसी गूंजने लगी। आर्यन ने मुड़कर देखा, वही सांता दरवाजे पर खड़ा था। उसकी दाढ़ी खून से सनी हुई थी और उसके बैग से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। क्या तुमने मुझे बुलाया था बच्चे? सांता ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा। आर्यन की सांसें थम गई। उसने दौड़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सांता ने एक झटके में उसे खोल दिया। अगली सुबह नीलिमा और उसका परिवार कहीं नजर नहीं आया। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। घर के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था और दीवार पर खून से लिखा हुआ था, सांता को बुलाने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब भी हर क्रिसमस की रात उस घर के पास से गुजरने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्हें एक खौफनाक सांता की परछाई दिखाई देती है, जो अपने बैग में किसी और को भरने की तलाश में घूम रहा होता है। पुलिस उस घर की जांच में लगी रही, लेकिन नीलिमा और उसके परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। यह मामला धीरे धीरे बंद कर दिया गया, लेकिन इलाके के लोगों के लिए वह रात एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। कुछ साल बाद, आर्यन के गायब होने के कई साल बाद, उस घर को एक नए परिवार ने किराए पर लिया। यह एक छोटा परिवार था। विकास, उसकी पत्नी मीरा और उनकी 7 साल की बेटी अनु। उन्हें इस घर के डरावने इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। क्रिसमस का मौसम फिर से आ चुका था और अनु अपने माता पिता से सांता के बारे में कहानियां सुन रही थी। पापा, सांता सच में हमारे घर आएगा ना? अनु ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटा, सांता जरूर आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें रात को जल्दी सोना होगा, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात जब सब सो गए, अनु को अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका और एक बार फिर वही लाल टोपी और सफेद दाढ़ी वाला आदमी दिखाई दिया। वह धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। अनु उत्साहित हो गई। सांता आ गया, उसने सोचा। वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलकर नीचे की ओर चल दी। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे के बाहर खड़ा सांता अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। सांता अंकल, आप अंदर क्यों नहीं आते? अनु ने मासूमियत से पूछा। सांता ने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा, मैं तभी अंदर आ सकता हूं जब तुम मुझे बुलाओगे। अनु ने दरवाजा खोल दिया। वह आदमी अंदर आ गया। उसके हाथों में वही बड़ा जंग लगा हुआ बैग था। अनु को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई। आपके बैग में क्या है सांता अंकल? उसने पूछा। सांता ने अपनी लाल चमकती आंखों से अनु की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे लिए तोहफे, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। अनु को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सांता को अंदर आने दिया।
वह सीधा विकास और मीरा के कमरे की ओर बढ़ा। तभी घर की लाइट्स अपने आप बुझ गई। अनु डर कर चिल्लाई, पापा, मम्मी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। कमरे के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। अनु ने डर के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि सांता उसके कमरे के बाहर खड़ा था। उसके बैग से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब तुम्हारी बारी है बच्ची। सुबह पड़ोसी जब घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा बेहद भयानक था। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। अगला शिकार कौन? उस घटना के बाद उस घर को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लोग दावा करते हैं कि हर साल क्रिसमस की रात उस घर से डरावनी हंसी और बच्चों के चीखने की आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों को चेतावनी देते हैं, सांता सिर्फ कहानियों में अच्छा होता है। अगर तुमने उसे सच में बुलाया तो वो तुम्हें ले जाएगा। और अब जो भी बच्चा क्रिसमस की रात को जागकर सांता का इंतजार करता है, वह कभी अगली सुबह नहीं